बोर्ड एग्जाम जो है बाउंसर की तरह इस बार आपके ऊपर से जाने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम आ गए हैं दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके। इससे हम करेंगे दोस्तों क्या, आपके जो क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, जैसे ये बाउंसर बॉलर बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे ही बाउंसर फेंकने की कोशिश करेगा, हम सीधा उसको 6 लगाते हुए बाउंड्री से बाहर बॉल को पहुंचा देंगे। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपको, इसने क्या कहा, हमें एक क्वेश्चन दिया दोस्तों। देखिए कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब बता दूं आपको मैं। सीबीएसई बोर्ड का पीछे का पेपर देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरह का, इस बार आ जाए। और अगर आपने नहीं किया होगा तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। तो चलिए क्यों ना इसको समझ लिया जाए एक्चुअल में है क्या। देखिए तो इसने क्या है, हमें फंक्शंस दे रखे हैं कुछ, एक 5 फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं। कम से कम हम 5 क्वेश्चन तो करें कम से कम इस तरह के। तो क्या है कि इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमसे इसने पूछा है कि बताइए किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का इंटरवल बताइए, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का इंटरवल बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी पार्ट उठा लेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूँ इसका सबसे पहले। तो इसमें क्या है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में इसने क्या स्टेटमेंट दी है हमें, जो फर्स्ट पार्ट है इसने हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 5। ठीक है, इस फंक्शन को इसने पूछा है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे द गिवन फंक्शन, है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना भी अच्छा रहता है बोर्ड एग्जाम के लिए। द गिवन फंक्शन इज, ठीक है। तो गिवन फंक्शन है तो क्यों ना हम क्या करें, इसको fx का नाम दे दें। मैंने fx इज इक्वल टू ये लिख लिया, पहला काम किया आपने। अब दूसरा चलिए दोस्तों क्या करना है, आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दीजिए। थोड़ा सा और आइडेंटिटी मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगा मतलब आधार कार्ड बना दिया हमने इसका इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ये x का फंक्शन है तो किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दिया हमने, x के करने वाले। देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो उसको तो हम लिख देंगे f डैश x से। x स्क्वायर का कितना आएगा आपके पास में 2x आएगा, और 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा, 5 का कितना आएगा 0 आएगा। अब करना क्या है भला, आपने सबसे पहले फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप ये काम कीजिए कि f डैश x को 0 के बराबर रख दीजिए। f डैश x को किसके बराबर रख दीजिए, 0 के रख दे। तो यानी हमारा जो डेरिवेटिव किया था वो क्या था, हमारा 2x प्लस में जो 2 आया है उसको रख दिया हमने 0 के इक्वल। यहाँ से करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यानी इस x की वैल्यू तो निकालो जरा क्या मिलती है मुझे। तो 2x की वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का 2, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास में क्या मिलेगा, माइनस का 1। ये है दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें एक ही मिला है, हो सकता है हमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। अब आप लोग क्या करेंगे, अब क्या करिए, नंबर लाइन को ड्रा कर लीजिए दोस्तों। नंबर लाइन पूरे नंबर बना के नहीं दिखाने, जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया इसको लिख लीजिए, सिर्फ बीच में लिख देंगे आप इसको, क्या आया है माइनस का 1। अब आपको पता है नंबर लाइन के आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपका नेगेटिव नंबर मिलते जाएंगे आपको, उसको हम बोल देंगे दोस्तों कि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर जब जाएंगे तो इसमें मिलेगी आपको प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने क्या चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये चीज़ चेक करना है। बिल्कुल आसान होता है चेक करना। तो यहाँ पे इस इंटरवल में चेक करेंगे और इस इंटरवल के बीच में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया है तरीका, देखिए क्या है इसका करने का। आप रफ वर्क करिए थोड़ा सा, ठीक है। रफ वर्क में आपने क्या करना है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया था आपने, यानी f डैश x किया था, इसको उठाइए यहाँ से, इसके अंदर -1 से पीछे का एक पॉइंट देख रहा हूँ। यानी मैं इस इंटरवल को जब चेक करने की बात आ रही है मेरी, जब मैं इस इंटरवल को चेक करने वाला हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के बीच में, तो इधर कोई एक पॉइंट देख लीजिए आपको जो ठीक लगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी जो इसमें रखना क्या हो, आसान हो आपके लिए, कुछ भी पॉइंट रख लीजिए। आपको पता है इधर और वापस पीछे आएंगे तो आपको पॉइंट मिल सकता है माइनस का 10। तो आप माइनस का 10 सोच लीजिए, x की जगह माइनस का 10 रख दीजिए, तो कितना आएगा 2 इंटू माइनस का 10। ठीक है, और प्लस में कितना है आपका 2 है,
इसको जब सोल्व करोगे कितना निकल के आएगा दोस्तों आपके पास में, ये निकलेगा -20 प्लस का 2, यानी ये मिलेगा मेरे को -18। मुझे -18 से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ प्लस या माइनस देखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव देखना है। यहाँ इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के बीच में एफ डैश जो एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन क्या है आपकी 0 से है। अब एक काम, ये गलती कभी भी मत करना कि इधर वाले को ग्रेटर देन क्या कर दो 0 कर दो, ऐसा भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सारा फर्क और कर लेंगे, -1 से आगे पॉइंट देखेंगे। तो -1 से आगे कोई भी एक पॉइंट देख लीजिए, अब मार्क करने की ज़रूरत नहीं है उसको, यहाँ पे नंबर लाइन पे -1 से आगे आपको पता है 0 आएगा, तो 0 सबसे अच्छा पॉइंटर रखने के लिए तो रखेंगे। तो क्या होगा आपका, इसमें रखेंगे आप 2x × 0, यानी कितना आएगा 0 प्लस का 2, यानी 2 × 0 प्लस में क्या कर दिया 2, तो कितना मिल के आया मेरे को प्लस का 2 मिला, यानी एफ डैश एक्स मेरे को क्या मिला ग्रेटर देन 0 मिला, यानी पॉजिटिव मिला। ठीक है, इधर क्या मिला मुझे नेगेटिव मिला। क्लियर हुआ। अब देखिए करना क्या है, आप ये करिए कि यहाँ से ये जो इंटरवल है, यानी जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग, आप लिख लेंगे इसको, डिक्रीजिंग ऑन, पूरा लिख लेंगे अच्छे से, द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल पे है, -∞ से लेके -1 तक ये फंक्शन क्या है आपका डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग का जब जिक्र आएगा तो इंक्रीजिंग के लिए देखिए आपका क्या है, हो सकता था ये भी पॉइंट आपका क्या हो, डैश की एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन क्या होती 0 होती, फिर तो ये पूरे इंटरवल में यानी -∞ से लेके +∞ तक आपका डिक्रीजिंग होता। लेकिन फिलहाल एंड इंक्रीजिंग दूसरी चीज़ लिखेंगे, लेकिन फिलहाल ग्रेटर देन 0 आया है तो आप लिखेंगे इसे इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, इंटरवल वर्ड लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहाँ से, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान ये देना है कि ये जो 1 होता है ना तो इधर वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा ना उधर वाले में होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पे क्या है ओपन ब्रैकेट लगाई है। समझ गए होंगे आप, ये क्या था आपका, आसान सा था। ऐसा क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो क्यों ना इसको कर लिया जाए। अब हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो बी पार्ट हमें दिया है वो क्या है, इसने कहा तो वही हमारे लिखने के लिए लाइन वही रहेगी, बी पार्ट करने जा रहा हूँ मैं। द गिवन फंक्शन, सबसे पहले आप वही लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज, ठीक है। अच्छा, राइटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ी दे देंगे आप लोग, ठीक है। तो गिवन फंक्शन उसका नाम दे देंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x माइनस का 2x स्क्वायर। इसको आधार कार्ड भी दे दो, यानी इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे दो। अब आप क्या करिए, आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना है, किसके विद रिस्पेक्ट x के। तो क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स आएगा, 10 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका ऑर्डर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सही ऑर्डर में, यानी ये पोलिनोमियल को पहले 2 पावर वाला लिखे फिर 1 वाला लिखे, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेरिवेटिव करना है। -6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -6 आएगा। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x² का तो ये आएगा -4x। बोलिए क्या दिक्कत है। अब इसको हमने लिखने के बाद में क्या फाइंड करने होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। आप लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट। आप क्या करिए, एफ डैश एक्स को रख दीजिए 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दीजिए 0 के रख देंगे। तो यानी कि यहाँ से मेरे को मिलेगा 6 - 4x इज इक्वल टू 0 रख दिया आपने। यहाँ से माइनस का जो 6 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी इधर बचेगा -4x, उधर जाएगा ये हो जाएगा +6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 बाय -4, माइनस में ऊपर लिख देता हूँ, इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। ये आया मेरे पास -3/2। ये क्लियर हो गया आपको, इतना लिख लिया। अब आपने क्या करना है, वही जो हम पिछले सम में करके आए थे, एक नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास -3/2, और आपको पता है इधर जाएंगे तो क्या होगा -∞, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस का इन्फिनिटी मिलेगा। तो अब क्या करिए, अब आपको इस 3/2 नेगेटिव वाले से इधर कोई एक पॉइंट ढूंढना है।
और इधर भी एक क्या करना है, पॉइंट ढूंढना है। अब आप कहोगे सर हमें पॉइंट नहीं मिलते। सुनो भाई, ये तो नेगेटिव नंबर है, इससे इधर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो हम वही काम करेंगे। तो क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क है भाई, ये फेर में करके नहीं दिखाना है आपने। तो रफ वर्क में आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की जगह कोई भी वो पॉइंट रख देंगे। जैसे मैंने क्या सेलेक्ट किया था, 0, तो एफ डैश एक्स में 0 रख के देखना है आपने, बताना नहीं है उसको करके। तो क्या आएगा आपके पास में, -6, 4 इंटू 0, यानी कितना आएगा आपके पास में 0। तो वैल्यू कितनी आई, -6। अब -6 से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना किससे है हमें, नेगेटिव साइन से। इधर क्या आया है, मेरा नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो लेस देन क्या है, 0 मिला मुझे। उधर वाली वैल्यू देखिए, उधर क्या देखना है, देखिए उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव में कोई पॉइंट चाहिए। ये तो आपका 3/2 है, यानी 1 पॉइंट समथिंग है, तो या तो आप -2 रख लीजिए। अरे नहीं समझ आया, उधर जाइए और थोड़ा सा पीछे, -10 रख दीजिए। क्या रख दीजिए इसके अंदर पॉइंट है, -10 रख दीजिए। मैं यहाँ कर रहा हूँ रफ वर्क, तो एफ डैश -10 रख दीजिए इसके अंदर, रख दें। तो क्या होगा, एफ डैश के अंदर -10 रखेंगे तो ये क्या है आपके पास में, -6 -4 इंटू -10। जब आप इसको देखिए, ये आएगा -6, माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ये आएगा +40, आपका बच जाएगा +36। आपने क्या देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो भैया जी जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। आप लिख देंगे द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है, गिवन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देंगे आप लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कहाँ पे इंक्रीज होगा जी, ऑन कहाँ पे, -∞ से लेके -3/2 से ओपन ब्रैकेट रखना है आपने, ठीक है। एंड दूसरा क्या निकलेगा, इधर लेस देन 0 है तो ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ पे आएगा, -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक, 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ गया है, आपने जो भी इसने एग्जामिनर ने पूछा था उसका जवाब हमने क्या कर दिया है, बड़े ही अच्छे तरीके से, बखूबी तरीके से दे दिया है। अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा लेवल अप करते जाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का। तो वो देखिए हम कैसे करने वाले हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो डी पार्ट है वो आपको क्या दिया है, इसने फंक्शन दिया है आपको, ठीक है। डी फंक्शन, डी में जो पार्ट दिया है उसमें क्या दिया है, तो आप उसको वही अपनी वर्डिंग तो वही रखेंगे, वर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। आप लिखेंगे द गिवन फंक्शन, आप लिखेंगे द गिवन फंक्शन, ठीक है। जो भी फंक्शन दे रखा है उसको लिख लीजिए। क्या फंक्शन दे रखा है मेरे को, 6 - 9x - x स्क्वायर, ठीक है। इसको एफ एक्स का नाम दे दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। अब इसका क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। एफ डैश एक्स करेंगे तो 6 का डेरिवेटिव 0, -9x का, -9x स्क्वायर का कितना आएगा, 2x। अब आपने क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख देंगे हम लोग, 0 के। तो यानी -9 - 2x इज इक्वल टू किसके रख देंगे हम, 0 रख देंगे। बात आई समझ में। अब बढ़िए आगे, -9 - 2x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसको आप -9 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, +9, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/-2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई एतराज है तो बोलिए। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आप क्या करिए, नंबर लाइन को ड्रा करिए। अब क्या करिए, आप नंबर लाइन को ड्रा करिए। तो नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन पे पॉइंट क्या मिला है मुझे, -9/2, यानी ये लगभग आपकी 4.5, अच्छा एग्जैक्टली 4.5 है। 9 का हाफ करेंगे तो 4.5, अंदाज़ा रखने के लिए है, वैसे लिखने के लिए नहीं है, ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया। उधर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, इधर जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। क्या करिए, इधर कोई पॉइंट देखिए बैक साइड में जाके, यानी -9/2 से पीछे हम पॉइंट देखेंगे तो कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा। नेगेटिव पॉइंट मैंने क्या ले लिया आपका, नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए,
चाहे 10 रख दीजिए, माइनस का क्या ले लीजिए 10 ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एफ डैश में कोई भी नेगेटिव जो भी पॉइंट रखा है आपने वो रख दीजिए। देखते हैं वैल्यू क्या आता है। माइनस का 9 इंटू 2 इंटू माइनस का क्या रखा है मैंने 10 रखा है, तो ये आएगा माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस 20, कितना बच गया आपके पास में 11, प्लस का क्या बच गया 11। आपने सिर्फ ये देखना था कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यही देखना था। अब आप इसको मिटा सकते हैं, आप चाहें तो इसे अपने रफ पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर जब जाएंगे तो इधर कोई एक प्लस का पॉइंट आएगा, प्लस आने से पहले भी उसमें क्या आएगा 0 आएगा, तो आप एफ डैश में क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए। कितना आएगा आपके पास माइनस का 9 2 इंटू 0, एक्स की जगह क्या रख देंगे 0, कितना आया माइनस का 9, जो कि क्या है इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है आपका लेस देन 0 है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यही हमें चाहिए होता है। आप लोग इसे रफ में कर लेंगे, मैं मिटाने की सुविधा है तो उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अच्छा 4.5 की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तो ये जहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन, कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी मिला है मुझे, ठीक है। तो इसको भी लिख देंगे आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहाँ पे कौन से इंटरवल पे, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे, सॉरी गलत लिख दिया था, ये था आपका जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकला था माइनस इन्फिनिटी से 9/2, और ये आएगा माइनस के 9/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया है, इसका इंटरवल बता दिया है, ये कहाँ पे इंक्रीजिंग था और कहाँ पे डिक्रीजिंग था। अब चलिए सेम प्रोसीजर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि कहीं पे भी मेरे स्टेप चेंज होने वाले नहीं है, स्टेप मैं वही रखने वाला हूँ, इसलिए मैं जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही चेंज कर रहा हूँ और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के लिए या इसका तरीका जो है वो कहीं पे भी बदलता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जो पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी के तरीके से हम लास्ट वाला पार्ट इसका क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स है, तो अब आप हमारा ई पार्ट करने वाले हैं। क्या दे रखा है आपको x+1 का क्यूब दे रखा है, इंटू x-3 का क्या दे रखा है आपको क्यूब दे रखा है। क्लियर हुआ भैया जी? स्टेटमेंट दिया है। अब यहाँ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखिए आप लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, भी इतना मुश्किल कैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव ही करना है तो कर दीजिए। एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ पे रूल लगाएंगे हम u इंटू वी वाला, ठीक है। तो u को एज इट इज़ यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ यानी x+1 के क्यूब को क्या रखेंगे एज इट इज़ v का डेरिवेटिव करेंगे, तो कितना आएगा 3 इंटू x-3 का क्या आएगा स्केयर आएगा, इंटू x-3 का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, x-3 इस बार क्या रखेंगे एज इट इज रखेंगे, उसका क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू x+1 का क्या है आ जाएगा आपका स्केयर आ जाएगा, और फिर x+1 का डेरिवेटिव करेंगे वो कितना आएगा 1 आएगा। अब करना क्या है, देखो जी यहाँ से यहाँ पे x+1 की पावर 3 है और इधर वाले प्लस के साइन के उधर क्या है x+1 की पावर कितनी है 2 है, तो x+1 की पावर जो 2 है वो कॉमन ले लेता हूँ, और इसी तरीके से x-3 की पावर कितनी स्केयर यानी पावर 2 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा आपका x प्लस में 1 बचेगा, इनटू में इसके साथ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, प्लस में इधर से x-3 की पावर 2 तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा पावर 2 बचेगी, सॉरी पावर 1 बचेगी, 2 तो कॉमन ले चुके हैं, इनटू क्या आएगा आपका 3 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है तो मैं 3 भी कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ यहाँ बाहर, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लीजिए, थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए एक्स स्केयर इंटू x-3 का क्या आएगा स्केयर आएगा, इंटू x इंटू एक्स कितना हो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। ये आपने क्या कर दिया है यहाँ से वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब क्या करिए
ये किसकी वैल्यू थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू थी। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको आप किसके इक्वल रखने वाले हैं, तो इसको रखेंगे आप 0 के इक्वल। किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, घबराओ नहीं। देखो पहले तो या तो ये फैक्टर 0 है, या ये फैक्टर 0 है, या ये फैक्टर 0। एक बार इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो x+1 किसके बराबर आएगा, 0 के। और फिर x-3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। या किसको रखेंगे, 2x-2 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से कितना वैल्यू मिलेगा, 2x का वैल्यू मिलेगा प्लस का 2, x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 1। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए। अब सर क्या करें, 3 पॉइंट आ गए तो वही शांति रखिए। ठीक है, तो कैसे, जो भी 3 पॉइंट आए हैं मार्क कर लीजिए। सबसे छोटा पॉइंट कौन है यहाँ पे, -1। ठीक है, -1 यहाँ रख दिया। -1 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 1 है, यहाँ रख दिया। और फिर पॉइंट क्या है आपका, 3 है। तो इसको क्या करिए आप, यहाँ पे क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये रफ होता है, इसमें कोई इंटरवल बराबर लेने की या ऐसा कुछ भी नौबत नहीं आएगी। बस अंदाजन थोड़ा सा ठीक लिख दीजिएगा इसको। अब आपको पता है इधर जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको माइनस का इन्फिनिटी, और इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इधर से अब इस इंटरवल के बीच में चेक करना है सबसे पहले। तो इसके बीच में हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, -1 से पीछे कोई भी एक पॉइंट रखेंगे इसके अंदर। ये जो f डैश x आया है इसके अंदर क्या रखेंगे, कोई भी एक पॉइंट रख के देखेंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ से तो f डैश एक्स जो है वो थोड़ा सा खतरनाक आया हुआ है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा खतरनाक वैल्यू दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम क्या रखेंगे, जो भी वैल्यू बनती है वो रख लेंगे। -1 से इधर, अरे आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है तो वहाँ पे -10 रख दीजिए। ठीक है, यह एक बात सुनिए, ये नंबर हमेशा क्या आएगा आपका, 3 क्या है पॉजिटिव, x+1 का क्या है स्केयर, ये भी क्या आएगा, मैं लिख लेता हूँ एक बार। 3 × x+1 का क्या आएगा, स्केयर दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, x-3 का स्केयर दे रखा है। और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस का 2 दे रखा है। देखिए होल जब स्केयर होता है, होल स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये दोनों नंबर तो क्या है, पॉजिटिव है। तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं फिलहाल, और ना ही किसका रोल है, 3 का। तो अब बात किस पे डिपेंड करेगी, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी इसमें जो बात डिपेंड करेगी वो करेगी सिर्फ व सिर्फ 2x-2 वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2x-2 में -1 से छोटा कोई भी पॉइंट, आप कहते हो -2 रखना है तो -2 रख लीजिए। तो कितना आएगा, 2 × -2 माइनस का 4 माइनस का 2 यानी -6 आया। यानी क्या आ गया आपके पास में, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव को भैया जी f डैश एक्स को हमें ये कहेंगे कि ये किससे लेस है, 0 से है। क्लियर, अब आगे बढ़िए। अब -1 और 1 के बीच में पॉइंट, अरे लड्डू पॉइंट मिला मुझे, क्या, 0। आपको पता है -1 और 1 के बीच में क्या पॉइंट आएगा, 0। तो उसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस का 2, यानी ये भी क्या मिला मुझे, नेगेटिव मिला। f डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। फिर आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 1 और 3 के बीच में एक लड्डू सा पॉइंट फिर मिल रहा है, कितना, 2 मिल रहा है। 2 2 जा, ये आएगा 4, 4 माइनस 2 2 आएगा प्लस का, यानी ग्रेटर देन किससे मिल रहा है मुझे, 0 से। ये भी ठीक है। अब 3 से आगे कोई एक पॉइंट रखते हैं, 3 से आगे कोई भी एक पॉइंट रखिए, 4 रख दीजिए। 4 2 जा 8, 8 माइनस 2, यानी ये भी क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अब समझ आ गया होगा। जो भी हमने लिखा था वो रफ के लिए था, आपका काम मैंने मिटा दिया, आप रफ में लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, ये भैया जी बता दीजिए। तो आपका इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, तो आप लिखेंगे ये इंक्रीजिंग है भैया जी 1 और 3 के बीच में, यानी 1 3, इनको ओपन इंटरवल में लिखना है, यूनियन। क्योंकि देखिए 1 और 3 के बीच में आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 से लेके इन्फिनिटी, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 बीच में पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे यूनियन का साइन लगाना ज़रूरी है। आगे क्या आ जाएगा, 3 से लेके आप इसको लिख देंगे इन्फिनिटी तक, क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा ये पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंटरवल बिल्कुल आसान सा है। कहाँ से कहाँ तक है आपका, -इन्फिनिटी से लेके, माइनस का इन्फिनिटी से लेके -1, उसकी यूनियन करेंगे आप कहाँ से, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हमने आज के जो क्वेश्चन करे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लाइक कमेंट करके ज़रूर भाई बताना हमें, लाइक कमेंट अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है, बट करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।